गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। कैसे हैं बेटा आप लोग? देखिए बेटा, आज हम वीडियो नंबर 26 आपके लिए लेकर आए हैं और हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 2.5। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए कॉमन वीडियो है क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और सेम एक्सरसाइज है दोनों मीडियम्स के अंदर। दैट्स वाई हम इसे आज कर रहे हैं कंप्लीट। क्लियर? देखिए आप बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो जब आप देखेंगे तो क्या क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि इनमें से कौन सा बड़ा है वो आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बुक में से नहीं दिखा करके सीधे बता रही हूँ क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बड़ा है। देखिए बेटा, जब भी आप डेसिमल के क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें बड़े छोटे का जब दिक्कत आएगी तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं। इसमें तो 2 नंबर हैं, पॉइंट के बाद डिजिट हैं और इसमें एक ही डिजिट है। ठीक है, तो आप क्या करें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 डिजिट और 2 डिजिट होती हैं तब। तो आप क्या करें, हाईएस्ट जो है ना, जैसे इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 ही है, तो आप इसमें भी 2 डिजिट बना लीजिए। 2 डिजिट कैसे बना लेते हैं हम, इसके पीछे 0 लगा दीजिए। जितने 1 2 है ना, तो यहाँ पर 1 तो है ही, 2 नहीं है, सेकंड डिजिट नहीं है, तो आप इसके पीछे 0 लगा के सेकंड डिजिट बना दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 0 लगाने के बाद 50। अब आप यहाँ से बड़े और छोटे की पहचान कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पर एक तरह से आपको दिख रहा है 50 और यहाँ पर आपको दिख रहा है 05। तो 50 बड़ा होता है या 05? 50 बड़ा होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए 7 और 0.7, इसमें अगर पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 7 है और ये पॉइंट के बाद 7 है, तो ये बड़ा हो गया ऑब्वियसली। यहाँ पर देखिए 0.8 और 0.88, ये 2 हैं और ये 1, मैंने आपसे कहा 0 लगा के इसे भी 2 बना लीजिए। अब आप बताइए 80 और 88 में से बड़ा कौन होता है? 88 बड़ा होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप जो है अपनी नोटबुक के अंदर खुद ही करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएं, पहले तो उन्हें डेसिमल्स में लिखिए, पॉइंट में लिखिए, दशमलव में लिखिए और टोटल रुपए बना करके लिखिए आप। ठीक है, तो हम इसे देखिए रुपए बना करके लिखते हैं। आपको दिया है 7 रुपये 7 पैसे, 7 रुपीज़ 7 पैसे। ठीक है, अब रुपीज़ तो रुपीज़ में ही है, इसको तो आपको कुछ चेंज ही नहीं करना, आपको पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है क्योंकि उसने क्या कहा है कि चेंज कीजिए। अब आप देखिए 7 पैसे जो आपको दिया है वो ऊपर, और जो 1 रुपये के अंदर टोटल होते हैं वो कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, वो नीचे। ये मैं आपको कल ही बता चुकी हूँ। अब 7 तो ये है ही, उसके बाद इसे आप पॉइंट्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल्स में जब दशमलव में इसे बनाएंगे तो नीचे कितनी जो 0 है, 2 0। तो ऊपर भी 2 संख्या होने के बाद ही आप पॉइंट लगाएंगे, पर संख्या 1 है तो आगे एक और 0 लगाकर फिर पॉइंट लगा दीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट 07 हो जाएगा, आगे आप 0 लगा सकते हैं। अब इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं तो ये बन गए रुपए 7.07। तो देखिए दशमलव में भी आ गया, रुपए भी बन गए। इसी तरह से इसका एक और क्वेश्चन है कि 235 पैसे यानी 235 पैसे हैं, इन्हें आपको क्या बनाना है, रुपए में बनाना है। आपको पता है 1 रुपये में पैसे कितने हैं, 100। आपको कितने दिए हैं, 235। 1 2 डिजिट पे बाद में पॉइंट लगाना है आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 2 और यहाँ पर आपने लगा दिया पॉइंट, तो 2.35 यानी 2 रुपये 35 पैसे। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है और उसमें आपको एक संख्या दे दी है 35 mm यानी कि 35 मिलीमीटर, और आपसे कहा है कि इस 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, मीटर में भी चेंज कीजिए और किलोमीटर में भी चेंज कीजिए। इसी के जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें शायद केजी ग्राम्स वगैरह में चेंज करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मिलीमीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, उसके बाद आप मीटर में चेंज कर दीजिएगा और उसके बाद आप किलोमीटर में चेंज कर देंगे। क्लियर? देखिए आप सबसे पहले बताइए सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कि 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर होते कितने हैं। तो आप सबको पता है
1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बेटा? 10 मिलीलीटर होते हैं। तो आप 35 mm को सेंटीमीटर में बनाना है, 10 का भाग दे दीजिए, एक ही जीरो है तो एक संख्या के बीच में पॉइंट लग जाएगा। तो 35 मिलीमीटर में 3.5 सेंटीमीटर यानी 3.5 सेंटीमीटर्स होते हैं। क्लियर? अब आपने सेंटीमीटर बना लिया। अब आप मुझे बताइए कि 1 मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए 3.5 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे? आप तो नीचे 100 लगाइए, 3.5 अपॉन में 100। फिर जब आप ये पॉइंट हटाएंगे तो पीछे एक ही डिजिट है तो एक जीरो और लग जाएगी। तो अब हो गया ये 35 अपॉन में 1000। तो अब इसे बदलेंगे कैसे? देखिए 1 2 3, 3 जीरो हो गई, 1 2 2 डिजिट हुई, तीसरी आप डिजिट बनाएंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 और फिर पॉइंट। तो ये 0.035 मीटर यानी कि जो 35 mm था, 35 मिलीमीटर, वो 3.5 सेंटीमीटर और 0.035 मीटर बन गया। क्लियर? अब हमें इसको किलोमीटर में भी चेंज करना है, तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। किलोमीटर के लिए अब देखिए 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। आपके पास कितने मीटर हैं? 0.035 मीटर। आप तो मीटर ऊपर लिखिए, नीचे आप 1000 लिखिए। लिख दिया आपने 1000। उसके बाद आप जब पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 यानी 1 2 3 जीरो और इसमें ऐड हो जाएंगी। तो अब आपके पास ऊपर क्या बचा है? 35 और नीचे बची हैं 6 जीरोस। तो अब आप देखिए जब इसे आप पॉइंट्स में बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस के बाद आप पॉइंट लगेगा 6 डिजिट के बाद। तो यहाँ पर डिजिट कितनी रह गई है? 1 2, क्योंकि इन जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं रहा पॉइंट हटने के बाद। 1 2 हो गई। उसके बाद 3 4 5 6 आपको लगानी पड़ेंगी, फिर आप जाके यहाँ पर पॉइंट लगाएंगी। तो इस तरीके से 1 किलोमीटर में भी चेंज हो गया। यानी कि हमने कहा 35 mm को जब हमने चेंज किया तो 3.5 सेंटीमीटर, 0.035 मीटर और 0.000035 किलोमीटर। मतलब यही वैल्यू हमने यहाँ चेंज करी, यहाँ भी चेंज करी और यहाँ भी चेंज कर दी। क्लियर है? अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा है कि कुछ वैल्यूज़ जो आपको दी हुई हैं उन्हें आप केजी में बताइए। केजी में आपको बताना है। आपको दिया है 3470 ग्राम्स। आपको केजी में इसे बताना है कितना है। बेटा आप बताइए 1 केजी के अंदर ग्राम कितने हैं? 1000 ग्राम्स आपको कितने दिए हैं? 3470 ग्राम्स। आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3, तो 1 2 3 और फिर क्या लग जाएगा? पॉइंट, यानी कि 3.470 kg। ये आपका आंसर हो गया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 kg और 470 ग्राम्स। इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन इसमें देखिए 4 kg 8 ग्राम। देखिए ये तो केजी में है, इसे तो हम बदलेंगे ही नहीं, इसे तो ऐसे ही रखेंगे। ग्राम को हमें चेंज करना है। हमारे को कितना दिया है? 8। होते कितने हैं? 1000। ठीक है, अब इसे आप पॉइंट में बनाएंगे तो 1 2 3, तो 1 2 3 और फिर लगाएंगे आप पॉइंट, तो ये लग जाएगा। और फिर आप इसे ऐड कीजिए तो केजी में 4 किलो 8 ग्राम किस तरह से लिखेंगे? 4.008 केजी के तौर पर। क्लियर है बेटा? तो आज हमने एक 4 क्वेश्चन किए जिसमें से कुछ पार्ट्स आपको मैंने कराए और कुछ जो है आप खुद अपने HW में कंप्लीट करेंगे। क्लियर? थैंक यू।